हेलो बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आप देखिए, एक बार खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। तो इस अभ्यास बैच सीरीज में हर एक एपिसोड में होंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 3, तो जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेंगे। तो इसमें आज के सीरीज में पहला सीरीज है, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, वन आर मोर देन वन करेक्ट आंसर टाइप है। और इसके बाद दो और क्वेश्चन है, टोटल 3 क्वेश्चन होंगे। तो वन बाय वन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक बार क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो एक बार क्वेश्चन देखो क्या है, लेट एफ एन थीटा इक्वल टू tan थीटा, और ब्रैकेट में क्या है, पाई आर की वैल्यू 1 से n है, 1 प्लस सेक 2 की पावर r थीटा, ब्रैकेट क्लोज है। देन करेक्ट ऑप्शन इज आर। पहला ऑप्शन है क्या है, एफ पाई बाई 6, यहाँ पे 2 है, F2 है ना, इक्वल टू 1 है। ऐसे ही दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन है। तो कुल मिला के हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इस एफ एन थीटा वाले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तभी हम लोग ऑप्शन पे वर्क कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो देखो ध्यान से। अब यहाँ पे अगर इस पाई नोटेशन को समझना है आपको, देखो जो पाई नोटेशन है डरने वाली चीज़ नहीं। इसका मतलब ये है सिंपली क्या है कि आर की वैल्यू 1 डालो, इसमें 1 प्लस सेक आर की वैल्यू 1 डालो तो सेक 2 थीटा, तो 1 प्लस सेक 2 थीटा, ठीक, इन टू फिर क्या करेंगे, आर की वैल्यू 2 डालेंगे तो 1 प्लस सेक 2 स्क्वायर थीटा, इन टू जैसे सिग्मा में करते हैं तो प्लस बनाते जाते हैं, इसमें क्या करेंगे हम प्रोडक्ट में करते जाएंगे, बस यही अंतर है। तो इसका अगर हम फुल फॉर्म लिखें तो इसको लिख सकते हैं एफ एन, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये अगले पेज पे करते हैं, ठीक है। तो देखो इस एक्सप्रेशन को हमने लिख लिया, इसे सिंप्लीफाई करते हैं पहले। तो करें क्या, देखो इसको पहले तो सही करके लिखो। तो इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा, है ना, और क्या करेंगे, tan थीटा तो रहेगा यहाँ पे, इनटू, अब इसमें पाई नोटेशन है तो आप आर की वैल्यू 1 डालो तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस सेक, आर की वैल्यू डालेंगे तो 2 थीटा आ जाएगा। उसके बाद इनटू, फिर आर की वैल्यू 2 डालेंगे तो इनटू में लिखेंगे 1 प्लस सेक 2 स्क्वायर थीटा लिखेंगे, इनटू फिर क्या लिखेंगे, आर की वैल्यू 3 डालेंगे तो 1 प्लस सेक 2 क्यूब थीटा। और ऐसे ही लिखते जाओ आप, है ना। कहाँ तक चलेंगे हम लोग, यहाँ तक, कहाँ तक, n तक, है ना। तो 1 प्लस सेक 2 की पावर में n थीटा हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका, यहाँ तक जाना है। अब देखो ये जो सीक्वेंस है, ये जो सीरीज दिख रहा है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, लेकिन इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस पार्ट को ध्यान से देखो, इतने को सॉल्व करके देखते हैं ये क्या होता है। इसको सॉल्व करो, इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ tan थीटा, है ना, इसको सॉल्व करके देखते हैं, सिंप्लीफाई करके देखते हैं कितना आता है। तो 1 प्लस सेक 2 थीटा, है ना, ये इसको सिंप्लीफाई करो। tan को आप लिख सकते हो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, है ना। और इसको 1 प्लस को क्या करोगे, 1 प्लस सेक को लिखोगे 1 बाई कॉस, तो 1 बाई कॉस 2 थीटा लिख लिया, है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसको भेजें इधर तो कॉस 2 थीटा, तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा। और यहाँ पे बाहर क्या है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब अगले स्टेप में देखो क्या हो रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस 2 थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉस 2 थीटा को लिख सकते हैं। कॉस 2 थीटा की वैल्यू होती है, कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा प्लस 1 इजिकल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, और इसकी जगह लिखेंगे हम लोग 2 कॉस स्क्वायर थीटा, बस हो गया। और डिवाइड बाई कॉस थीटा और इनटू कॉस 2 थीटा, है ना, ये हो गया। ये कॉस स्क्वायर से आपका ये वाला उड़ गया सीधे, ऊपर क्या बचा देखो ध्यान से, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है ना। तो ये हो गया साइन 2 थीटा, फॉर्मूले रिवाइज करते रहो। कॉस 2 थीटा नीचे है, ये तो बड़ा अच्छा सा बन गया, ये तो tan 2 थीटा बन गया, है ना। तो देखो ये tan 2 थीटा बन गया। अब यहाँ पे एक आपको ध्यान से देखना, एक पैटर्न है, वो पैटर्न क्या है, देखो ध्यान से, इस tan थीटा इंटू 1 प्लस सेक 2 थीटा, तो यहाँ पे देखो थीटा है और यहाँ 2 थीटा है, क्लियर है। तो इसको सॉल्व करने पे क्या मिल रहा हमें, tan 2 थीटा मिल रहा। और उसके बाद इसको क्या करो, इसको इसके आगे वाले के साथ मर्ज कर दो, है ना। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो वैसा ही पैटर्न मिला, tan 2 थीटा इंटू 1 प्लस सेक 2 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे जो एंगल है उसका डबल 2 टाइम्स यहाँ पे है,
तो यहाँ पे जैसे थीटा तो यहाँ 2 थीटा, तो इससे आउटपुट क्या आया था, tan 2 थीटा आया था। तो यहाँ से फिर सिंप्लीफाई होकर क्या निकलेगा, सेम पैटर्न बन रहा। देखो यहाँ थीटा, यहाँ 2 थीटा, यहाँ 2 थीटा, यहाँ क्या है 4 थीटा है। तो यहाँ से निकलेगा आपका tan 2 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं या फिर tan 4 थीटा लिख लेंगे, एक ही बात है। और जैसे ही यहाँ से निकला फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ मर्ज कर देंगे, और फिर से जैसे इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, tan, इसका डबल हो जाएगा tan 2 क्यूब थीटा। और उसके बाद ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा। इससे पहले जो आएगा है ना, यहाँ से इससे पहले आएगा, उसके बाद फिर ऐसे चलता जाएगा। तो यहाँ पे कुछ आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, इससे पहले तक ये आ जाएगा आपका tan, देखो यहाँ थीटा 2 थीटा है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 की पावर n-1 है ना, n-1 थीटा आएगा। और उसके बाद फिर ये लास्ट में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका tan 2 की पावर n थीटा। समझ आया, मतलब यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 थीटा, यहाँ पे 2 स्क्वायर है तो यहाँ पे देखो 2 स्क्वायर है, तो यहाँ पे आगे इसके पहले आएगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा 2 की पावर n थीटा। और ये बड़ी जद्दोजहद के बाद आपको ये मिल गया। तो फाइनली मेहनत यहीं तक थी, एफ एन थीटा की जो वैल्यू आ गई, बस यही कमाल की चीज़ है ना, tan 2 की पावर n थीटा। और ये निकल आया तो समझ लो सब कुछ निकल आया, ये आ गया मतलब सब कुछ आ गया। ऑप्शन के पास चलते हैं हम लोग, है ना। ओके, तो हमने यहाँ पे एफ एन थीटा लिख लिया, तो एफ एन थीटा क्या आ गया 2 की पावर n थीटा। अब पहला ऑप्शन देखते हैं, पहले ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ f2 π/16, मतलब n की जगह 2 डालना है और थीटा की जगह π/16 डालना है। डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा tan 2, n की जगह 2 डालेंगे तो 2 स्क्वायर, और थीटा की जगह π/14 डालेंगे है ना, 16। तो ये आ जाएगा आपको 2 दूनी 4, 4 चौक 16, π/4 आ जाएगा, tan π/4। और ये सबको पता है tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। एकदम सत्य बात लिखी हुई है, क्लियर है, एकदम सही लिखा हुआ है। ठीक, अब लगे हाथ ये चौथा कर लेते हैं, करना सब चेक करना है, तो ये वाला चौथा कर लेते हैं। देखो इसको देखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, tan, ये लिखेंगे tan और n की वैल्यू डालेंगे 5, तो 2 की पावर 5 और इंटू π/, क्या डालेंगे, थीटा की जगह डाल दो, इसमें डालना है हमें, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, इसमें डाल दो। और पाई की जगह डाल देंगे, थीटा की जगह डालेंगे π/128, 128। अच्छा, 2 की पावर 5 की वैल्यू क्या होती है, 32 है ना। तो ये आ जाएगा आपका tan 32 π/128। और ये कितने बार जाएगा, 4 दुनिया 4 3 12, 4 बार जाएगा, 32। इसको कट करेंगे तो ये 4 आएगा, और tan π/4 आ गया। तो tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन क्या लिखा है, √3/-1 लिखा, ये गलत बात लिखी हुई, ये चौथा ऑप्शन गलत हो गया। अब आते हैं इसके पास, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं क्या है। इससे निकालने के लिए हमारे पास क्या f3 है ना, तो देखो n की वैल्यू 3 डालना है और थीटा की वैल्यू π/16 डालना है। तो ये आ जाएगा आपका tan, n की वैल्यू 3 डाल देते हैं तो 2 क्यूब का मतलब कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो गया, सीधे लिख रहे हैं। थीटा π/64, सॉरी 64, तो ये आ जाएगा 8 64 है ना। तो tan π/8 आ गया है ना, tan π/8 आ गया। अब tan π/8 की वैल्यू तो हमें याद नहीं है, लेकिन tan π/8 किसका हाफ है, ये π/4 का आधा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगा देंगे, tan हाफ एंगल वाला है ना। तो देखो tan π/8 की वैल्यू निकालना है, तो इसे हम लोग ऐसे निकालेंगे। तो tan ये आ गया π/8, इसकी वैल्यू निकालना है दूसरे ऑप्शन से। तो आपको ये पता है कि tan π/4 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं सर tan 2 tan π/8 डिवाइडेड बाई क्या होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर π/8 लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं ना, π/8, 2 tan π/8 डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर π/8। फॉर्मूला याद है, tan 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और tan थीटा क्या होता है, 2 tan θ/2 डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब इसमें हम लोग वैल्यू डालते हैं फटाफट। tan π/4 की वैल्यू तो आपको पता है 1 होती है, और 2 tan π/8, तो अच्छा tan π/8 को हम कुछ मान लेते हैं ना, इसको t मान लिया ऐसे सॉल्व करने के लिए, बार बार लिखना पड़ेगा हमें। तो tan π/8 की जगह t डालते हैं, 2t अपान क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। ये थोड़ा कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी, तो 1 माइनस टी स्क्वायर लिख लिया। अब ये बार बार लिखना पड़े ना tan π/8, तो अच्छा नहीं लग रहा है, बार बार समय खराब होता है। तो इसको देखो क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2t।
तो यहाँ से आपका आ गया टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1, टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये t में क्वाड्रेटिक बन गई और इसे सॉल्व कर दे, टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया, है ना। अब t में क्वाड्रेटिक आई, t की वैल्यू निकाल लेते हैं, फैक्टराइज से धरा चाहे फॉर्मूला लगा दो, t की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 2 स्क्वायर मतलब 4, बी स्क्वायर माइनस 4 AC का मतलब क्या हो जाएगा प्लस 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 मतलब 2। तो यहाँ से आया देखो कितना आ गया, 4 4 8 आ गया, तो -2 प्लस माइनस 8 का मतलब है 4 दुनिया 2 रूट 2 आ गया, अपान 2 हो गया। तो यहाँ से और सिंप्लीफाई कर गया, 2 2 कट गया, तो क्या आ गया 1 -1 प्लस माइनस रूट 2, -1 प्लस माइनस रूट 2। टी की वैल्यू है -1 प्लस माइनस रूट 2, टी की दो वैल्यू है, टी है हमारा क्या tan π/4, टी क्या है tan π/8 है ना। तो यहाँ पे देखो tan π/8 की जो वैल्यू आई टी है यही, तो अब इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, क्या आई, एक आई -1 प्लस रूट 2 और एक आई -1 माइनस रूट 2 है ना, एक आई -1 माइनस रूट 2। अब यार सबको पता है tan π/8 क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, π/8 कितना होता है, π/4 होता है 45, 45 का आधा, तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव नंबर होता है, साफ सुथरा दिखाई पड़ रहा है, -1 प्लस रूट 2 पॉजिटिव नंबर है, -1 माइनस रूट 2 नेगेटिव नंबर, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो यही हो जाएगा। तो -1 प्लस रूट 2 वाली बात एकदम सत्य है, और ऑप्शन में भी यही लिखा हुआ है √2 -1, या -1 प्लस रूट एक ही बात हो, तो इसका मतलब दूसरा ऑप्शन भी सही हो गया। क्लियर है। अब ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, तीसरा ऑप्शन सॉल्व कर लेते हैं। देखो तीसरे पार्ट में क्या है, F2 ये है तो 2 डालना है, तो यहाँ पे क्या आता है ना, यहाँ पे आ जाएगा आपका tan, और n की वैल्यू 2 डालेंगे तो 2 डालेंगे तो 2 4 हो गया, और ये π/48 हो गया है ना, π/48 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, बारह चौक 48, तो tan π/ कितना आ गया, tan π/12 आ गया, और फिर से tan π/12 आ गया, नहीं पता हमें, लेकिन हमें ये π/12 किसका आधा है, आपको वो स्टैंडर्ड एंगल नोन है 60 कितना 30 डिग्री है ना, π/6 का आधा है, π/6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो π/12 आ जाएगा, और π/6 की वैल्यू आपको पता है ना, 30 डिग्री की पता है वैल्यू, तो इसी का फायदा उठाए, सिमिलर जैसे दूसरे वाले को किया हमने वैसे ही करेंगे हम लोग। तो क्या करेंगे, tan π/6 लिखेंगे, यहाँ पे tan π/6 की वैल्यू लिखेंगे, इसको हाफ में तोड़ो हाफ एंगल में, तो ये हो जाएगा हमारा 2 tan π/12 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर π/12, ये लिख सकते हैं हम लोग, है ना। अब यहाँ पे tan π/6 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, सभी को पता है, तो 1/√3 डाल देंगे, और यहाँ पे देखो 2 tan π/12 की वैल्यू बताना है हमें, है ना, हमें क्या बताना है tan π/12 की वैल्यू। अब ये बार बार लिखना ना पड़े, इसके tan π/12 की जगह t डाल देते हैं, तो 2t अपान क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, है ना, बार बार लिखेंगे समय खराब होगा। तो ये देखो 1 माइनस टी स्क्वायर, अब ये क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सही करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 2√3t, 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2√3t, ये आ गया। अब अगले स्टेप में इसको सही करते हैं, क्वाड्रेटिक बन गई, इसको सही करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका टी स्क्वायर प्लस 2√3t और -1 इक्वल टू 0। अब t की वैल्यू निकालना है हमें ना, इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो देखो धाराचार फॉर्म लगा दो, है ना, t की वैल्यू क्या हो जाएगी -b, तो -2√3 माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा b की वैल्यू 2√3 है, तो 2 × 4 = 12, b स्क्वायर -4ac, -4ac का मतलब ये हो जाएगा +4 हो जाएगा, तो 12 4 16 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 × 2√3, है ना, 2 × 1 मिनट 2 टी स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर का ऑप्शन क्या 1 है, 2a, a की वैल्यू 1 होगी, सॉरी ठीक ये आ गया 2 × a 1। अब इसको सही करें, 12 4 16 हो गया, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा ना,
4 चौक 16, तो ये तो बढ़िया आ जाएगा -2√3 प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई कितना हो गया आपका 2। अब ये 2 से बड़ी आसानी से कट जाएगा, देखो तो ये आ जाएगा -√3 और प्लस माइनस ये हो जाएगा 2। फिर से यहाँ पे वही कहानी, t क्या है tan π/12 है, तो यहाँ पे हमें क्या आ गया tan π/12 की जो वैल्यू आई है वो कौन सी आई है, एक आई 2 माइनस √3 और एक कौन सी आई -2 -√3 है ना। अब आपको पता है tan π/12 क्या है 15 डिग्री है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, tan पॉजिटिव होगा, तो आपको दिख रहा है -2 -√3 तो हो नहीं सकता भाई, ये तो निगेटिव नंबर है, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। और ये 2 -√3 का ये पॉजिटिव नंबर, इसे हम लोग ले लेंगे, इसका तो ये बात सही है। और ऑप्शन में भी यही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ 2 -√3, एकदम सत्य बात लिखी हुई, तो इसका मतलब तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसका पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 2 पे, और जिसमें क्या है सिंगल करेक्ट वाले सवाल हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम लोग सेक्शन 2 पे आ गए हैं। इसमें क्या है सिंगल करेक्ट टाइप सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, लेट tan 22 डिग्री इज इक्वल टू ए, देन वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री। तो tan 1 डिग्री की वैल्यू बताना है, एज ए फंक्शन ऑफ ए बताना है, ठीक है। तो देखो डरने की जरूरत नहीं, अब tan 22 डिग्री ए दिया हुआ है, tan 1 डिग्री क्या है बताना है हमें, ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो यहाँ 22 डिग्री को ध्यान से देखो, तो ये क्या है, अगर इसका हम डबल करें एंगल, 22 डिग्री का डबल एंगल करें तो क्या हो जाएगा 44 डिग्री। और इसके नियरेस्ट, इसके पास में एक स्टैंडर्ड एंगल कितना है 45 डिग्री, जो आपको पता होता है। तो 45 से 44 को माइनस करेंगे तो 1 डिग्री बचेगा, बस हो गया काम। तो सबसे पहले हमारा टास्क क्या है कि tan 44 डिग्री की वैल्यू निकाल लें, और tan 44 डिग्री निकालना बिल्कुल आसान काम है। कैसे निकालेंगे, देखो tan 44 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं क्या, tan 22 डिग्री है ना। तो tan 2 थीटा क्या होता है 2 tan थीटा है ना, तो 2 tan 22 डिग्री डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 22 डिग्री, लिख लिया सिंपल सा। तो ये tan 44 की डिग्री वैल्यू आ गई। तो ये 2 और tan 22 डिग्री दे रखा है ए है, तो ए लिखो चुपचाप, और नीचे क्या है 1 माइनस ए स्क्वायर लिख लिया। तो tan 44 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई 2a डिवाइडेड बाई क्या हो गया 1 माइनस ए स्क्वायर। इसका नाम रखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब आपको एक tan 45 डिग्री की वैल्यू ऑलरेडी पता है, tan 45 डिग्री वैल्यू क्या होती है 1 होती है। इसको मान ले 44, इसको एक एंगल और ये दूसरा, तो डिफरेंस लिखें। तो आपको ये पता है कि अगर हम tan a माइनस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई करें तो tan 44 डिग्री माइनस 44 डिग्री, तो यहाँ से जो आएगा वो क्या आएगा, ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा हमारा tan 1 डिग्री। तो tan 1 डिग्री को आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, tan 45 माइनस 44 लिख सकते हैं। अच्छा, ऐसे लिखने से फायदा क्या होगा, अब इसको खोल दो tan a माइनस tan b, तो tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस फॉर्मूला याद रखना है tan a माइनस b, tan a माइनस tan b डिवाइडेड 1 प्लस tan a इंटू tan b। और साथ में आपको ये भी पता चला कौन कौन से फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, तो आप उसको शॉर्ट नोट पे बना लोगे है ना, लिख लोगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अब इसमें वैल्यू डालना है हमें, tan 45 डिग्री की वैल्यू रेडीमेड पता है 1 होता है ना, tan 44 डिग्री आपने मेहनत करके निकाली 2a/1 माइनस ए स्क्वायर, तो ये क्या है 2a डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए स्क्वायर। और नीचे क्या है 1 प्लस tan 45 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं, 1 इंटू tan 44 क्या होगा 2a/1 माइनस ए स्क्वायर, तो 2a/1 माइनस ए स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो है ना, तो ये आ गया। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये उधर चला जाएगा, तो 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a, और ये 1 माइनस ए स्क्वायर डिनोमिनेटर में ऊपर नीचे दोनों में कट गया तो नहीं लिख रहे हैं। अब इस देखो ऑप्शन में मैच करा ए स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा, तो क्या करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1। और ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल है क्या, ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस 2, एकदम सेकंड ऑप्शन अवेलेबल है ना, तो इसका मतलब इसका सेकंड ऑप्शन
करेक्ट हो जाएगा। समझ आ गया? चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो अगला सवाल देखो क्या है, इफ ए कॉस अल्फा प्लस बी साइन अल्फा इज इक्वल टू सी, ए कॉस बीटा प्लस बी साइन बीटा इज इक्वल टू सी, देन द वैल्यू ऑफ tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2। इसकी हाफ एंगल की वैल्यू बताना है, tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू बताना है। ऑप्शन दे रखा है, ठीक। तो देखो यहाँ पे ये, इसको ध्यान से देखो, ये सी दे रखा है और ये वाला जो एक्सप्रेशन है क्या, ये किसके बराबर, सी के बराबर, दोनों सी के बराबर है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सी को गायब कर सकते हैं, मतलब ये चीज़ इसके बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ से आप ये लिखो ए कॉस अल्फा, ठीक, और प्लस बी साइन अल्फा इक्वल टू, हम सीधा सीधा लिख सकते हैं ए कॉस बीटा प्लस बी साइन बीटा, क्योंकि दोनों सी के बराबर है। तो ए कॉस बीटा और प्लस बी साइन बीटा, है ना, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब क्या करो, देखो जिसका कॉफिशिएंट ए है वो एक साइड कर लो, बी कॉफिशिएंट वाले एक साइड कर लो, और उसके बाद हम सी डी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फायदा होगा। देखो तो क्या करते हैं, ए कॉस अल्फा और यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए कॉस बीटा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी साइन बीटा, और माइनस क्या हो जाएगा, बी साइन अल्फा, है ना। और उसके बाद यहाँ पे ए कॉमन ले लो, ए कॉमन ले लिया तो हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, और यहाँ पे बी कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। अब देखो आपको कॉस सी प्लस कॉस डी या कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो चुपचाप देख लो, है ना, नोट से देखो और याद करो उसको। तो ए कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है, 2 साइन, ध्यान से समझना, सी प्लस डी तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 होता तो बीटा माइनस अल्फा बाई 2 होता। ये ध्यान रखना, है ना, फॉर्मूला बहुत सिंपल चीज है, याद रखो। और उसके बाद साइन सी माइनस साइन डी वाला क्या होता है फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, तो ये होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 तो बीटा माइनस अल्फा बाई 2। तो ये हो गया सीधा सा, है ना। ये और जैसे ही ये अप्लाई किया आंसर आने वाला है। तो देखो यहाँ पे साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2, तो ये वाला चीज इससे उड़ गया सीधे सीधे, और क्या उड़ा, 2 से 2 उड़ गया सीधे। तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ से आप लिख सकते हो साइन ए साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, तो ए साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, बी कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठीक। और उसके बाद फिर हमें तो tan चाहिए, तो cos को इधर लेफ्ट में भेजो डिनोमिनेटर में, तो ये साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपान क्या हो जाएगा, cos अल्फा प्लस, आंसर तो आ ही गया है ना। अब मुझे बताना है तो पूरा बताएंगे। और इसकी जगह क्या हो जाएगा, tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठीक, tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और इसकी वैल्यू आ गई साफ सुथरा b बाई ए। तो b बाई ए कहीं दिख रहा, तीसरा ऑप्शन दिख रहा शायद, हाँ तीसरा ऑप्शन दिख गया। तो ये आ गया आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, थैंक यू। लेकिन एक बात और जरूरी है इसमें कि आप जो भी यहाँ फॉर्मूला यूज कर रहे हो, है ना, वो सारे एक बार देख लो, ठीक है। ओके, थैंक यू।